ये है डॉक्टर शिव शंकर गुर्जर, एमडी पीडियाट्रिक्स इन गुर्जर हॉस्पिटल खंडवा। आज हम इनसे बच्चों में होने वाली कुछ सामान्य प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें पीलिया यानी कि जॉन्डिस होने का बहुत खतरा हो सकता है, तो ये होता क्यों है और कब उसको खतरनाक मानेंगे और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आप बताइए। ठीक है। बच्चों में जो पीलिया होता है फर्स्ट 7 डेज में, उसमें उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल होता है और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे कोई कोई बच्चे का लीवर इमेच्योर होता है तो इनिशियल 7 डेज में उसको जॉइंटिस डेवलप हो जाता है, तो उसको हमको मॉनिटर करना पड़ता है कि वो एक वेट और एज के हिसाब से पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिन का बच्चा है, उसका जॉइंटिस का लेवल यदि 15 से ज्यादा जा रहा है तो उसको हमको फोटोथेरेपी यानी ब्लू लाइट की थेरेपी में एडमिट करके उसको ठीक करना पड़ता है। और उस लेवल और उस रेंज और एज और वेट के हिसाब से उस लेवल से कम है तो वेट एंड वॉच और ऑब्जर्वेशन से एज के साथ वो पीलिया ठीक हो जाता है। ये तो फिजियोलॉजिकल पीलिया की बात हो गई, क्योंकि फिजियोलॉजिकल भी यदि एक रेंज से ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको हमको ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जिसमें जन्मजात कोई लीवर की विकृति हो, लीवर की नस जो पीलिया को आंतों में एक्सक्रीट करती वो ब्लॉक हो या उसमें इन्फेक्शन हो, तो उनमें फिर हम बड़े कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको प्रॉपरली जो पैथोलॉजी निकलती है उसके हिसाब से ट्रीट। तो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज आपके हिसाब से मोस्ट कॉमन कॉज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, जो कि 70-80% केसेस में बिना किसी इलाज के अपने आप ठीक हो जाता है। बस एक उसका वजन के हिसाब से और उम्र के हिसाब से चार्ट है, लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैच्योर लीवर के कारण हाँ। होता है। तो मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो हम समझ चुके हैं, पैथोलॉजिकल तो आपने बताई नहीं कि कोई भी लीवर की बीमारी से होता है। हाँ। तो आप ये बताइए कि पीलिया का इलाज क्या है? पीलिया का इलाज एक तो वेट, हमारी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है और उसकी क्रिटिकल रेंज से ऊपर नहीं है तो वेट एंड वॉच करना है। दूसरा, किसी भी कारण से उस क्रिटिकल रेंज से ऊपर जा रहा है तो उसको हम एनआईसीयू में एडमिट करके फोटोथेरेपी की स्पेशल ब्लू लाइट की मशीन होती है उसमें रखते हैं जब तक वो पीलिया का लेवल ठीक नहीं। तो सर, ये जो फोटोथेरेपी वो कैसे काम करती है? आप ये फोटोथेरेपी में स्पेसिफिक एक ब्लू लाइट 452 नैनोमीटर वेवलेंथ की एक ब्लू लाइट होती है, जो बच्चे की स्किन पे जब वो लाइट पड़ती है तो जो जॉइंटिस बिलिरुबिन होता है जिसके कारण जॉइंटिस होता है, वह बिलिरुबिन 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और वह फीसेस के थ्रू बच्चे की पोटी में एक्सक्रीट हो जाता है और इस तरह से वो पीलिया कम होगा। क्रिटिकल लेवल पे मैंने सुना है सर कि कभी कभी दिमाग पे भी असर हो जाता है। जब यदि आप टाइम से डायग्नोज नहीं करें और बहुत ज्यादा पीलिया बढ़ जाता है तो उसमें कर्निक्टस नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे के दिमाग पे और कान पे असर हो जाता है। तो बच्चा अगर उसको प्रॉपरली ठीक नहीं करें तो बच्चा दिमागी रूप से कमजोर होना, टाइम से चलना बैठना बोलना नहीं सीखना या कान से कम सुनाना, बहरा होना, ऐसा बाद में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं यदि पीलिया को सही टाइम पे ठीक नहीं किया जाए और उसका इलाज नहीं किया। सर, ब्लड ग्रुप से भी कुछ रिलेशन है क्या पीलिया का? हाँ, ब्लड ग्रुप से होता है। एबीओ और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, दो ब्लड, यदि मदर का ब्लड ग्रुप यदि ओ है या आरएच नेगेटिव है और उसके कंपैरिजन में बच्चे का ग्रुप अलग है तो फिर उसमें पीलिया अचानक ज्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। मतलब उसमें जैसे अभी आपने बोला फिजियोलॉजिकल यूजुअली 3 दिन के बाद होता है। हाँ। तो इसमें आपको जल्दी पहले भी मिल सकता है। ऐसे जब एबीओ और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी ग्रुप के डिफरेंस के कारण तो उसमें पहले या से दूसरे दिन भी पीलिया अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको इमीडिएट फिर ट्रीट करना पड़ता है फोटोथेरेपी से, या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एक्सचेंज थेरेपी। थैंक यू सो मच आपकी इतने अच्छी जानकारी के लिए पीलिया के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।